के लिए जब से वो गया है वाकई में जैसे लगता है कि कोई रंग ही नहीं है ताइक्वांडो में। और किस तरीके से हम लोग ने इसको यहाँ पे अरेंज किया है, हम ही लोग जानते हैं कि जो गया है वो कभी नहीं आ सकता। डेट चेंज किया हम लोग ने, डिले किया कि बच्चा वहाँ जाने के बाद जो तकलीफ पीड़ा हुई है ना, कोई नहीं भर सकता। एक माँ ही जान सकती है। मैं भी माँ हूँ, मैं भी एक बेटे की माँ हूँ, मेरा भी बच्चा बाहर रहता है, तकलीफ दर्द पीड़ा होती है, लेकिन इसको कोई पूरी नहीं कर सकता। बस उसकी आत्मा को सुकून और शांति मिले, यही हम सब की तरफ से उसके लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है और हम इसको पूरा भी करेंगे। ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से जो भी होगा, मैं, मेरे हस्बैंड अरविंद सर, हम लोग पूरी तरीके से, उनके बच्चे हैं, बहुत अच्छी बच्चियाँ उनकी, इतनी ब्रेव, इतनी बहादुर बच्चियाँ हैं, मैं क्या ही कहूँ। बच्चियाँ खेलती थी, वो बच्चा जब आता था ना तो इतना, वाकई में कहते हैं ना कि इतना सोभर बच्चा, अब क्या ही कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती, सॉरी। अनुराग, आज हमारी मौजूदगी है ताइक्वांडो प्रतियोगिता में और यहाँ पे उनके ही मित्रगण, उनके ही साथी, उनके साथ ताइक्वांडो सीखने वाले और उनके ही सीनियर, उनके गुरुजन हमारे बीच में मौजूद हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे कि ज़रा थोड़ा सा उधर दिखाइए, उस तस्वीरों को भी आप कैद कीजिए। उस तस्वीर में वो एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे अनुराग यादव भी बैठता है, अनुराग यादव की बहन भी बैठती, और कहीं ना कहीं अनुराग यादव अपने साथ, अपने मित्र के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेता, लेकिन हत्यारा घात लगाए बैठा था और इस मामले को, इस हत्याकांड को, इस घटना को इस कदर अंजाम देता है कि सबके रूह कांप जाते हैं। आइए बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी। सर आपका परिचय? मैं अरविंद सिंह जी, और जौनपुर ताइक्वांडो के फाउंडर जी, और पिछले सन 1990 में मैं इसका जन्म दिया था जौनपुर में जी। और तब से ये चल रहा है। आपका एक प्लेयर अनुराग यादव अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्या नहीं, कहेंगे? इसके लिए तो बहुत भाव पला है। देख सकते हैं कि एक अनुराग यादव, एक हमारा अपना, हमारे साथ का रहने वाला वो प्लेयर, हमारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। कहीं ना कहीं जब अनुराग यादव का नाम लिया जाता है, जो कोई भी उनका चाहने वाला, जो उनको देखा था, जो उनके साथ रहता था, उनके आँख से आंसू छलक आते हैं। देख सकते हैं आप। सर अब संभालिए, अब अनुराग यादव की जगह पे जो इतने बच्चे हैं, नहीं, सही बात है कि अगर वो बच्चा होता तो आज यहाँ होता और फ्यूचर में बहुत अच्छा काम कर सकता था। बहुत अच्छा प्लेयर था, अच्छा खेलता था और मेडल भी कई जगह से ले आया था। हम लोग उसको बहुत प्रसन्न भी करते रहे, बहुत डिसिप्लिन में रहता था। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बच्चा तो था, उसके फादर मेरे स्टूडेंट रहे हैं, उसके फादर ने भी कुछ दिन ताइक्वांडो मेरे से सीखा है टीडी कॉलेज में, लेकिन उन्होंने उस मुकाम को नहीं हासिल किया। तो उनकी ये सोच थी कि मैं जो इस मकाम को मैं नहीं हासिल किया, अपने बच्चों के ले जाएंगे, और उसके लिए उन्होंने पूरी प्रयास किया। लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है, तो बहुत कष्ट की बात है। एक आप भी माँ हैं, आपके भी बच्चे होंगे। वो इकलौता अनुराग यादव था, अब उसकी माँ बार बार, उनकी माँ बार बार चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, उनके पिता, उनकी बहनें चीख चीख के कह रही है कि हमारा भाई कब आएगा, हमारा भाई कब आएगा। सर ये कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, ता जिंदगी नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए सब लोग सहानुभूति दे के चले आते हैं, लेकिन वो जान सकती हैं, मैं जान सकती हूँ, मेरा भी बेटा है, लेकिन मैं जान सकती हूँ कि उन पे क्या बीत रही होगी इस समय। सब आते हैं, मीडिया आएगी, लोग आएंगे, समाज के लोग आएंगे, थोड़ी देर के लिए आएंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए जो दुख और दर्द दे गए हैं ना, वो कभी पूर्ति नहीं होगी। बस उस बच्चे के लिए हम लोग तहे दिल से यहाँ पर, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। जब से वो गया है वाकई में जैसे लगता है कि कोई रंग ही नहीं है ताइक्वांडो में। और किस तरीके से हम लोग ने इसको यहाँ पर अरेंज किया है, हम ही लोग जानते हैं कि जो गया है वो कभी नहीं आ सकता। डेट चेंज किया हम लोग ने, डिले किया कि बच्चा वहाँ जाने के बाद जो तकलीफ पीड़ा हुई है ना, कोई नहीं भर सकता। एक माँ ही जान सकती है। मैं भी माँ हूँ, मैं भी एक बेटे की माँ हूँ, मेरा भी बच्चा बाहर रहता है, तकलीफ दर्द पीड़ा होती है, लेकिन इसको कोई पूरी नहीं कर सकता। बस उसकी आत्मा को सुकून और शांति मिले, यही हम सब की तरफ से उसके लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है और हम इसको पूरा भी करेंगे। ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से जो भी होगा, मैं, मेरे हस्बैंड अरविंद सर, हम लोग पूरी तरीके से, उनके बच्चे हैं, बहुत अच्छी बच्चियाँ उनकी, इतनी ब्रेव, इतनी बहादुर बच्चियाँ हैं, मैं क्या ही कहूँ। बच्चियाँ खेलती थी, वो बच्चा जब आता था ना तो इतना, वाकई में कहते हैं ना कि इतना सोभर बच्चा, अब
क्या ही कहूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, सॉरी। अनुराग यादव का नाम लेते ही आपके आँख से आंसू छलकना शुरू हो बिल्कुल गए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी बेटा है वो, पूरा परिवार, ताइक्वांडो परिवार ही हमारा अपना, हमारे बच्चे हैं बहुत, आज भी बच्चे सारे आए, हमारा परिवार है, साथ संगत है ये हमारी। लेकिन अभी भी जो है अनुराग यादव को न्याय नहीं मिला है, तारीख पे तारीख चल रही नहीं, है। क्यों नहीं होगी, अब वो पूरा होगा, न्याय तो होगा ही। हम सब हैं, हमारा ताइक्वांडो परिवार है, पूरा एसोसिएशन है, होगा, बिल्कुल होगा, प्रयास है, आई कैन डू इट, कि हम सब लगे रहेंगे। कुछ ऐसे सपने हो जो अनुराग यादव के, कुछ ऐसे सपने रहे हो जो आपको के साथ साझा किया हो कि सर मैं इतने लेवल तक पहुंचूंगा और आपको कर दिखाऊंगा? उसके लिए तो ये था कि उसने बहुत बड़े सपने देख रखा था, इंटरनेशनल तक की प्लानिंग थी कि हम लोग इंटरनेशनल तक भी खेलेंगे, बट उसकी अब तो वो दुनिया में नहीं है, तो उसकी कमी, जैसा मैडम ने बताया कि कमी पूरी नहीं कर पाएगा। उसकी जो एक बहन है जो ताइक्वांडो वो भी करती है, तो मैं आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूँ कि उस बच्ची के लिए जहाँ भी ज़रूरत लगेगी ताइक्वांडो का, हम सब लोग उसके साथ, क्योंकि जो दर्द हम लोग भी झेले हैं जो भी है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी भी उम्मीदें टूट गई हैं। नहीं, तुम्हें अभी देखिए, अभी तो उसके घर पे हादसा हुआ है तो प्रॉब्लम में है, लेकिन ये हम लोग जाएंगे, मिलेंगे और उसको ये आश्वासन देंगे, बेटा तुम अगर जो भी ताइक्वांडो के लेवल में जहाँ तक कर सकती हो वो सारा सपोर्ट हमारा रहेगा, चाहे पैसे से हो, शरीर से हो या कोचिंग से हो। ये हम आपकी तरफ से, मैं आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूँ उनको कि वो लोग इसको करेंगे, वो करेगी, तो उसके लिए हमारा मैसेज ये है कि वो उसके लिए पूरी सपोर्ट रहेगा। पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने से हमें ये रहेगा कि हम सच्ची श्रद्धांजलि और न्याय दिला पाएँ। बस हमारी शासन प्रशासन से, हम लोग का जौनपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन से यही है कि उसके बच्चे के लिए हम लोग, अगर ये 3 बार पोस्टपोन किया गया, एक श्रद्धांजलि देने के लिए, और कहीं न कहीं जो भी हमारे बीच पेरेंट्स है, खिलाड़ी हो, ये नर्वस ना हो कि नहीं अगर इसके साथ में हो गया तो कभी भी कुछ हो सकता है। हम चाहेंगे शासन प्रशासन से कि ऐसी उसको न्याय भी मिले, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और समाज के लिए, सबके लिए इतना विभत्स घटना हुई कि सबको दर्द तकलीफ है, तो वो चीज़ें एक लैंडमार्क बने, जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा, उसके परिवार में जितने लोग इन्वॉल्व हो, और आज ही उसकी हियरिंग होनी है। और शासन प्रशासन से डिले करने से समाज का, और हम ताइक्वांडो जो होते हैं सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाते हैं, तो जिस दिन ये डिसिप्लिन शासन प्रशासन की वजह से हम लोग का बना हुआ है, और नहीं तो कहीं न कहीं बहुत सारे चीज़ें हैं जो उनके पेशेंस, उनके पिताजी इतना होने के बाद भी सह रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा पत्थर दिल करके सह रहे हैं कि हमें शासन प्रशासन से न्याय मिलेगा। तो हम शासन प्रशासन से बहुत ही विनम्र अनुरोध कर रहे हैं उस खिलाड़ी के प्रति और उस परिवार के प्रति और एसोसिएशन और ताइक्वांडो गेम के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे। अगर उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उसके लिए अच्छे से न्याय होगा। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग कई बार गए हैं और एक शासन प्रशासन से हम लोग कहना यही चाहेंगे कि ये हमारा ताइक्वांडो एसोसिएशन पूरा एक परिवार है, खेल की भावना, और जो परिवार है, परिवार में किसी को दूर तक तकलीफ हो तो हमें कष्ट होगा। वो हमारा छोटा भाई है, और छोटा भाई है तो उसके लिए बड़े भाई का ये फर्ज है, कहीं भी कुछ भी हो, हम एज ए कोच भी हैं और बड़े भाई के तौर पे बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको सही न्याय मिले। शासन प्रशासन से बस यही रिक्वेस्ट है, और यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम लोग उम्मीद कायम है, और हम हमेशा परिवार के साथ में खड़े। और हमारे बीच संजय सर हैं जो बच्चे के कोच हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी 2 शब्द कहें। ये तो बेचारे वहाँ पे ही तब से पढ़े हैं, हम लोग कई बार गए हैं, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक किसी भी आदमी को, इंसान है तो उसको सुकून नहीं मिलेगा। जब अगर पीड़ित परिवार के प्रति अगर उसके सपोर्ट में शासन प्रशासन और कहीं न कहीं जनता और खिलाड़ी एसोसिएशन, जौनपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन खड़ा है, तो कहीं न कहीं जो भी है अपराधी है उसको सज़ा मिलेगा, तो एक कहीं न कहीं समाज में एक अच्छी मिसाल कायम होगी। बस हम यही कहना चाहेंगे, इस पे ज़्यादा कुछ बोलने का मतलब यही सोचना है कि कहीं न कितनी तकलीफ अगर बोल के हम लोग को हो सकती है, तो जिसके साथ में गुजरा है और कहीं न को प्लेयर है और उसकी बहनें हैं, उसके माँ बाप हैं, कितनी यादें जुड़ी हैं। तो बस हम लोग चाहेंगे कि जौनपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन और एक मीडिया, आप लोग के बहुत आभारी हैं कि कहीं न कहीं न्याय के लिए आप लोग खड़े हैं। और ये चीज़ें लोगों को विश्वास होना चाहिए कि जहां कोई नहीं है, कहीं न कहीं उस परिवार को संवेदना देने के लिए, सहानुभूति देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, एक सच्ची श्रद्धांजलि के लिए मीडिया लोग खड़े हैं। एसोसिएशन, जौनपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन खड़ा है, सारे प्लेयर और सारे कोच उसके लिए हमदर्दी है, और न्याय मिलेगा तभी हम लोग को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। और ये जो चैंपियनशिप का एक मोटो यही है कि अनुराग को एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें, और उसी के लिए हम लोग 2 बार 3 बार आज किए हैं। आज तीसरी बार ये डेट कैंसिल होकर आज हुआ, तो ये हुआ कि अब
चैंपियनशिप करा के उसी के नाम पे एक श्रद्धांजलि दिया जाए, लेकिन न्याय मिलेगा तभी शांति सुकून मिलेगा। धन्यवाद। संजय जी, लगातार हमने आपसे भी बातचीत किया, हर पल की अपडेटेड लोगों तक पहुंचाई, खबर दिखाया, लेकिन तारीख पे तारीख ऐसे तारीख पे तारीख कितने दिन तक चलता रहेगा? सर अभी तो हम लोग उसी इंतजार कर रहे हैं, आज भी तारीख था, फिर भी डेट हो गया 20 तारीख को, फिर अभी है। किसी की और उसके बाद हमें डुअल पंच भी करना है पूरे पावर के साथ। मैं बार बार बोल रहा हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17